Hello friends. So today in this video we are discussing about the pharynx and what are the three major regions of the pharynx and what are their parts. In the previous video we studying about the nasal cavity and the basic concepts about the respiratory system. So in this we study about the pharynx and how many regions are there. So let's start. देखो, the pharynx is a tube formed by the skeletal muscles and lined by the mucous membrane that is continue with that of the nasal cavities. That means pharynx क्या है? pharynx को हम गला भी कहते हैं. pharynx एक ट्यूब होती है जो कि skeletal muscle से मिलकर बनी हुई होती है एंड लाइंड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन. और किससे कवर होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है या फिर लाइंड होती है. दैट इज़ कंटिन्यू विद दैट ऑफ द नेजल कैविटी. और किससे कंटिन्यू होती है? वो नेजल कैविटी से, क्योंकि नेजल कैविटी के बाद ही हम फेरिंग्स पढ़ रहे हैं. तो जो फेरिंग्स है वो नेजल कैविटी के साथ ही कंटिन्यू होती है. अब देखो, जो फेरिंग्स होता है उसमें तीन मेजर रीजन होते हैं: नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड द लैरिंगोफेरिंग्स. ओके, तो सबसे पहले इधर देखो, जो ग्रीन पोर्शन में हमें दिख रहा है वो है नेजोफेरिंग्स, जो थोड़ा ब्लूइश हमें दिख रहा है वो दिख रहा है ओरोफेरिंग्स, और जो पर्पलिश कलर के अंदर है वो है लैरिंगोफेरिंग्स. ठीक है, एक एक करके हम इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है. सबसे पहले बात करते हैं नेजोफेरिंग्स की. नेजोफेरिंग्स इज़ फ्लैंक्ड बाय द कॉनकेव ऑफ द नेजल कैविटी. नेजोफेरिंग्स किस फ्लैंक्ड का मतलब होता है घिरे हुए होना. नेजोफेरिंग्स किससे घिरे हुए होते हैं? बाय द कॉनकेव ऑफ द नेजल कैविटी. इससे प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि जो कॉनकेव होते हैं नेजल कैविटी के अंदर तीन कॉनकेव होते हैं: सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर. ये जो नेजल कैविटी होती है उसका एरिया को बढ़ा के रखते हैं, इंक्रीज करके रखते हैं. इसी को ही हम कॉनकेव कहते हैं. और ये जो वाटर हाइड्रेशन वगैरह में भी मदद करते हैं. ओके, इट सर्व ओनली एज एन एयरवे. इनका काम क्या होता है नेजोफेरिंग्स का? केवल एयरवे का पास आउट करना या फिर एयरवे को अंदर इनहेल करके लेके जाना. एट द टॉप ऑफ द नेजोफेरिंग्स आर द फेरेंजियल टॉन्सिल्स. देखो, नेजोफेरिंग्स के सबसे टॉप में क्या होता है? फेरेंजियल टॉन्सिल्स होते हैं ऊपर की साइड में. ठीक है, अब फेरेंजियल टॉन्सिल्स ऑल्सो कॉल्ड एज एडिनोइड. फेरेंजियल टॉन्सिल्स को हम एडिनोइड भी कहते हैं. ठीक है, इज एन एग्रीगेट ऑफ द लिम्फोइड रेटिकुलर टिश्यू सिमिलर टू अ लिम्फ नोड दैट लाइज एट द सुपीरियर पोर्शन ऑफ द नेजोफेरिंग्स. इसका मतलब यह है कि जो फेरेंजियल टॉन्सिल्स होते हैं, फेरिंग्स के अंदर फेरेंजियल टॉन्सिल्स तो होंगे जिसको हम एडिनोइड भी कहते हैं. इज एन एग्रीगेट ऑफ द लिम्फोइड रेटिकुलर टिश्यू. इसका मतलब ये है, इसमें जो रेटिकुलर टिश्यू होते हैं, लिम्फोइड रेटिकुलर टिश्यू, ठीक है, वो किसके सिमिलर होते हैं? लिम्फ नोड के. और लिम्फ नोड का काम क्या होता है? फैगोसाइटोसिस का, मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का. कोई भी फैगोसाइटोसिस अगर हमारे एयर के अंदर एंट्री करता है तो वो वहीं पे उसको इनहिबिट कर देते हैं ताकि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना जा सके. दैट लाई एट द सुपीरियर पोर्शन ऑफ द नेजोफेरिंग्स. वो कहाँ पे लाइंड होते हैं? कहाँ पे होते हैं? जो सुपीरियर पोर्शन होता है नेजोफेरिंग्स का, उधर की साइड में. The function of the pharyngeal tonsils is not well understood, but it contains a rich supply of the lymphocytes and covered with the ciliated epitheliums that trap and destroy the invading pathogens that enters during the inhalation. Okay? इसका मतलब ये है कि फंक्शन क्या होता है फेरेंजियल टॉन्सिल्स का, ये तो अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं, अच्छे से क्लियर नहीं है. बट इसमें रिच सप्लाई होती है लिम्फोसाइट्स की. ठीक है, लिम्फोसाइट्स की इसमें रिच ब्लड सप्लाई होती है. और किससे कवर्ड होते हैं? सीलिएटेड एपिथीलियम. अब देखो, सीलिया का मतलब भी क्या होता है? सीलिएटेड क्या है? एक तरीके से हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, जो कि क्या करते हैं? आगे रास्ता प्रोवाइड करते हैं, मतलब मूव आउट करने का काम करते हैं. ठीक है, दैट ट्रैप एंड डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग पैथोजन. जिनका काम क्या होता है? ट्रैप का मतलब होता है पकड़ के रखना, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, इन्वेडिंग पैथोजेंस, जो कि हम इन्हेलेशन के दौरान एयर लेते हैं उसके अंदर कोई भी पैथोजन आता है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम किसका होता है? फेरेंजियल टॉन्सिल्स का. फेरेंजियल टॉन्सिल्स आर लार्ज इन चिल्ड्रन. देखो, फेरेंजियल टॉन्सिल्स चिल्ड्रन के अंदर तो बहुत ज़्यादा होते हैं, बट इंटरेस्टिंगली टेंड टू रिग्रेस विद द एज एंड मे इवन डिसअपियर. और उसके बाद में क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसी के साथ साथ ही डिसअपियर होते जाते हैं. जैसे थाइमस ग्लैंड होती है हमारी, तो थाइमस ग्लैंड भी जब बच्चा होता है तब तो बहुत लार्ज होती है, लेकिन उसके बाद में क्या क्या हो जाता है? वो धीरे धीरे उसकी जो साइज़ होती है वो अपना आप डिक्रीज़ होती चली जाती है और डिसअपियर हो जाती है. नेक्स्ट देखो, द वल्वा इज़ ए स्मॉल बल्बियस
टीयर ड्रॉप शेप्ड स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द एपेक्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। देखो हम कभी भी अपना मुंह खोलते हैं तो हमें एक छोटा सा टीयर ड्रॉप शेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो कि कहाँ पे होता है, सॉफ्ट पैलेट, हमारा जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, तलवा होता है हमारा ऊपर वाला, उसमें लोकेटेड होता है। ठीक है, स्मॉल टीयर ड्रॉप मतलब छोटा सा पोर्शन होता है। हम कभी भी अपना मुंह खोलते हैं तो हमें छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, बोथ द वल्वा एंड सॉफ्ट पैलेट मूव लाइक अ पेंडुलम। अब हमें मतलब जो वल्वा और जो सॉफ्ट पैलेट होता है, वल्वा किस तरीके से जो पेंडुलम मूव करता है ना, उस तरीके से ये जो वल्वा होता है ये और सॉफ्ट पैलेट एक पेंडुलम की तरह मूव करते रहते हैं ड्यूरिंग द स्वेलोइंग। जब हम कोई भी चीज़ स्वेलो करते हैं तब उस दौरान, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ खाएंगे तो जैसे पेंडुलम मूव करता है उसी तरीके से ये जो वल्वा होता है ये भी मूव करता रहता है। स्विंगिंग अपवार्ड टू क्लोज ऑफ द नेजोफेरिंग्स, swinging upward to close of the nasopharynx to prevent the ingested material from entering the nasal cavity। इसका मतलब ये है कि swinging upward मतलब कि जब ऊपर की साइड में जब हम देखते हैं क्लोज ऑफ द nasopharynx, जब हम nasopharynx क्लोज हो जाता है, जब हम बंद कर लेते हैं, swinging upward to close of the nasopharynx to prevent the ingested material from entering the nasal cavity। इसका मतलब ये है कि कोई भी मटेरियल होता है जब भी नेज़ल कैविटी के अंदर उसको एंट्री होने से प्रिवेंट करता है। इन एडिशन ऑडिटरी यूस्चेन ट्यूब दैट कनेक्ट टू ईच मिडल ईयर कैविटी ओपन इनटू द नेज़ोफेरिंक्स, यानी कि जो ऑडिटरी ट्यूब हम किसको कहते हैं, यूस्चेन ट्यूब को कहते हैं, जो कि हर एक जो हमारे मिडल ईयर होता है, ईयर में हमारे 3 पार्ट होते हैं, आउटर, मिडल और इनर। तो मिडल ईयर में क्या है, यूस्चेन ट्यूब पाई जाती है, जो कि कहाँ पे ओपन होती है, नेज़ोफेरिंक्स के अंदर ही ओपन होती है। ओके, दिस कनेक्शन इज़ वाई कोल्ड ऑफन लीड्स टू ईयर इन्फेक्शन। इसका मतलब ये कनेक्शन क्यों होता है, क्योंकि कभी जब भी हमें कोल्ड होता है या ठंड होती है, जब हम खांसी जुकाम हो जाता है, तो ये ईयर इन्फेक्शन किस वजह से होता है, क्योंकि ये जो नेज़ोफेरिंक्स होता है ये किससे जुड़ा हुआ होता है, यूस्चेन ट्यूब से, जो कि एक ऑडिटरी ट्यूब होती है और हर एक मिडल ईयर के अंदर ये ट्यूब पाई जाती है। ठीक है, ये अगर हमने ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ा हो तब हमने यूस्चेन ट्यूब पढ़ी होगी कि ये दोनों के अंदर होती है और नेज़ोफेरिंक्स के अंदर ओपन होती है। कोई भी ईयर इन्फेक्शन होता है तो ये इसके कारण ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ओरोफेरिंक्स की। ओरोफेरिंक्स इज़ द पासेज वे फॉर बोथ एयर एंड द फूड। ओरोफेरिंक्स दोनों का ही काम करता है, फूड का भी काम करता है और एयर का भी काम करता है। द ओरोफेरिंक्स इज बॉर्डर्ड सुपीरियरली बाय द नेज़ोफेरिंक्स एंड एंटीरियरली बाय द ओरल कैविटी। जो ओरोफेरिंक्स होता है वो बॉर्डर्ड सुपीरियरली, यानी कि ऊपर की तरफ से तो किससे कवर रहता है, सुपीरियरली तो नेज़ोफेरिंक्स से, और एंटीरियरली यानी कि आगे की तरफ ओरल कैविटीज़। देखो ओरोफेरिंक्स, नेज़ोफेरिंक्स की तो बात कर ली, नेज़ल, अब देखो नेज़ल के बाद ही ओरोफेरिंक्स आएगा। तो ओरोफेरिंक्स क्या है, बॉर्डर सुपीरियरली, ऊपर की तरफ से तो किससे कवर रहता है, ये ऊपर की तरफ क्या पोर्शन होता है इसका, नेज़ोफेरिंक्स, और आगे की तरफ क्या होता है इसके, ओरल कैविटी, ओरोफेरिंक्स। ठीक है, द फॉसिस इज द ओपनिंग एट द कनेक्शन बिटवीन द ओरल कैविटी एंड द ओरोफेरिंक्स। देखो फैसिस क्या होते हैं, देखो जब मैंने वल्वा की बात करी थी कि वल्वा एक पेंडुलम की तरह मूव करता है, तो जब भी हम अपना मुंह खोलते हैं तो हमें एक ओपनिंग दिखाई देती है। एक तरीके से हार्ट शेप में अगर हम देखें तो एक तरीके से हमें स्ट्रक्चर दिखाई देती है, वो क्या होती है, ओपनिंग। इसको हम क्या कहते हैं, फॉसिस कहते हैं। एट द कनेक्शन बिटवीन द ओरल कैविटी, जो कि किस किस के बीच का कनेक्शन होता है, ओरल कैविटी और ओरोफेरिंक्स के बीच का। ठीक है, ओपनिंग होती है, किसके ओपनिंग होती है, फॉसिस किन किन के कनेक्शन के बीच होती है, ओरल कैविटी और ओरोफेरिंक्स के बीच में। एज द नेज़ोफेरिंक्स बिकम द ओरोफेरिंक्स, देखो जब नेज़ोफेरिंक्स ओरोफेरिंक्स बनता है, या हम कह सकते हैं कि नेज़ोफेरिंक्स के बाद में जब हम ओरोफेरिंक्स की बात करते हैं या जब वो बनता है, तो एपिथीलियम, जो एपिथीलियम होती है वो किस में चेंज हो जाती है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम से स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम में वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ओके, द ओरोफेरिंक्स कंटेन 2 डिस्टिंक्ट सेट ऑफ टॉन्सिल्स। जो ओरोफेरिंक्स होता है उसमें 2 प्रकार के टॉन्सिल्स पाए जाते हैं, एक तो पैलेटाइन और एक लिंगुअल टॉन्सिल। सबसे पहले बात करते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल्स की। देखो जो पैलेटाइन टॉन्सिल्स होते हैं इज़ वन ऑफ द पेयर ऑफ द स्ट्रक्चर लोकेटेड लेटरली इन ओरोफेरिंक्स इन द एरिया ऑफ द फॉसिस। फॉसिस की मैंने बात करी कि जब भी हम अपना मुंह ओपन करते हैं तो हमें एक बैकवर्ड साइड में एक ओपनिंग दिखाई देती है। ठीक है, एक ओपनिंग दिखाई देती है और ऊपर की साइड में हमें वल्वा दिखाई देता है, जो कि क्या करता है, पेंडुलम की तरह मूव करता रहता है। तो पैलेटाइन टॉन्सिल्स कहाँ लोकेटेड होते हैं,
ओरोफेरिंक्स के दोनों तरफ, दोनों साइड में लोकेटेड होते हैं इन द एरिया ऑफ द फॉसिस। जो फॉसिस का एरिया होता है वहाँ पे, दोनों एरिया है फॉसिस का, वहाँ पे लोकेटेड होते हैं। और जो लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? टंग के बेस की साइड में, नीचे की साइड में लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं। सिमिलर टू द फेरेंजियल टॉन्सिल्स, द पैलेटाइन एंड द लिंगुअल टॉन्सिल्स आर कंपोज्ड ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू। देखो, फेरेंजियल टॉन्सिल्स का काम क्या होता है? जो भी पैथोजन होता है उनको डिस्ट्रॉय करने का। तो इनका काम भी क्या होगा? पैलेटाइन और लिंगुअल टॉन्सिल्स का कंपोज्ड ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू से कंपोज्ड होते हैं। ट्रैप, जिनका काम क्या होता है? पैथोजेंस को पकड़ना, उनको डिस्ट्रॉय करना। एंटरिंग द बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं ओरल और नेजल कैविटी के थ्रू। नेक्स्ट बात करते हैं लैरिंगोफेरिंक्स की। लैरिंगोफेरिंक्स इज इन्फीरियर टू द ओरोफेरिंक्स एंड पोस्टीरियर टू द लैरिंग्स। देखो क्या होता है, जो लैरिंगोफेरिंक्स होता है वो तो ओरोफेरिंक्स के इन्फीरियर साइड में होता है और लैरिंग्स के पोस्टीरियर साइड में होता है, पीछे की साइड में होता है। ठीक है। इट कंटिन्यू द रूट फॉर इंजेस्टेड मटीरियल एंड एयर अंटिल इट्स इन्फीरियर एंड। इट कंटिन्यू द रूट फॉर इंजेस्टेड मटीरियल, मतलब कि ये एक रूट होता है। कोई भी मटीरियल हमारे एयर के थ्रू अगर एंटर करता है तब एयर अंटिल इट इन्फीरियर एंड, मतलब कि कोई भी ओरोफेरिंक्स में हम जब हमारे कोई भी एयर हम लेते हैं, कोई मटेरियल एंटर करता है एंड एयर अंटिल इट्स इन्फीरियर, जब तक कि वो अपनी इन्फीरियर एंड में पहुंच नहीं जाता, या वहाँ तक इसका जो है वो एक एंड होता है। वेयर द डाइजेस्टिव एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम डाइवर्ज, जहाँ से क्या होते हैं? नीचे की साइड में डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होते हैं वो डाइवर्ज होते हैं। ठीक है। द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ द ओरोफेरिंक्स इस कंटिन्यू विद द, अब मैंने बात करी थी कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड किस में चेंज हो जाते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में। तो जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होते हैं ओरोफेरिंक्स से, वो किससे कंटिन्यू होते हैं? लैरिंगोफेरिंक्स से। ठीक है। एंटीरियरली द लैरिंगोफेरिंक्स ओपन इनटू द लैरिंग्स। अब क्या होता है, जैसे देखो लैरिंगोफेरिंक्स के नीचे किससे कंटिन्यू होता है? सॉरी, लैरिंगोफेरिंक्स इज इन्फीरियर टू द ओरोफेरिंक्स। लैरिंगोफेरिंक्स जो है वो किससे इन्फीरियर होता है? ओरोफेरिंक्स के जस्ट नीचे की साइड में होता है और लैरिंग्स के पोस्टीरियर साइड में होता है। ठीक है। एंटीरियरली द लैरिंगोफेरिंक्स ओपन इनटू द लैरिंग्स। अब आगे की तरफ क्या होता है? जो लैरिंगोफेरिंक्स होता है वो किस में ओपन होता है? लैरिंगोफेरिंक्स पीछे की साइड में होता है ना लैरिंग्स के, तो आगे की तरफ किस, भाई लैरिंग्स से पीछे होगा तो आगे की साइड में किससे ओपन होगा? वो लैरिंग्स से। वेयर पोस्टीरियरली इट एंटर इनटू द ईजोफेगस, और पीछे की साइड में कहाँ एंटर करता है? ये ईजोफेगस में एंटर करता है। ठीक है। तो ये बात करी थी हमने फेरिंग्स की कि फेरिंग्स क्या होता है, इसके कितने रीजन्स होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोंगोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। ओके। ठीक है। नेक्स्ट हम सीक्वेंस वाइज स्ट्रक्चर में बात करेंगे कि लैरिंग्स क्या होता है, ट्रेकिया क्या होता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।